दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि कुछ खबरें इस प्रकार की आ रही हैं कि किसी उच्च न्यायालय ने उसमें किसी जस्टिस ने ऑनरेबल जस्टिस ने ऐसा कोई आदेश किया कि अब अधिवक्ता ड्रेस पहन करके बाहर नहीं निकलेंगे, अदालत परिसर के बाहर नहीं ड्रेस में रहेंगे। इसके अलावा कभी कभी ये भी आदेश आए हैं कि गाड़ियों में अपना एडवोकेट का स्टिकर नहीं लगाएंगे। और अभी एक और हाल फिलहाल में आदेश आया है कि न्यायालय के भीतर शस्त्र लेकर के नहीं जाएंगे। इसके अलावा ये कहा गया है कि इसलिए नहीं पहनेंगे ड्रेस बाहर ताकि किसी भूमाफिया के संपर्क में ना आ जाए, भूमाफिया ना हो। और अभी एक लेटेस्ट आदेश आया है, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को कि अधिवक्ताओं के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर के कि अगर उनका कोई आपराधिक इतिहास है या कोई मुकदमा उनके विरुद्ध विचाराधीन है, कोई एफआईआर है, तो पुलिस रिपोर्ट मंगा ली जाए जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि ये जिनका इनरोलमेंट हो रहा है, जिनको एडवोकेट ऑन रोल बनाया जा रहा है, इनके विरुद्ध कोई एफआईआर नहीं है, तभी उनका इनरोलमेंट हो। ऐसा डायरेक्शन दिया गया। दोस्तों इस पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक संज्ञान लिया और इन चीजों को देखते हुए हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के को चेयरमैन श्री प्रशांत सिंह अटल जी ने एक पत्र जारी किया है। उस पत्र में यही समस्याएं लिखते हुए धारा 24 एडवोकेट एक्ट के बारे में बताया है। क्योंकि जो भी अधिनियम बनते हैं वो विधानसभाओं द्वारा या विधायिका द्वारा ही बनाए जाते हैं, ये तो सर्वविदित है, सभी जानते हैं। और हमारे एडवोकेट साथी तो सभी जानते हैं कि जो भी नियम बनता है वो विधायिका बनाती है। और विधायिका ने एडवोकेट एक्ट की धारा 24 में एडवोकेट के संबंध में अधिकार जो है वो बार काउंसिल को दिया हुआ है, किसी जज या जस्टिस को या किसी हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया हुआ है। तो जब अधिकार बार काउंसिल को दिया गया है तो ये बार काउंसिल तय करेगी ना कि किसका रजिस्ट्रेशन किया जाए, किनको बाहर जाना है, कौन भूमाफिया के साथ रहेगा। दोस्तों ऐसा उद्देश्य नहीं है हम लोगों का, हम लोगों माने बार काउंसिल का और हमारे पूरे प्रदेश और भारत में जितने भी हमारे सम्मानित अधिवक्तागण हैं, उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वो भूमाफिया बनना चाहते हैं या कोई ऐसा गलत काम करना चाहते हैं जिससे समाज में वकालत और वकालत के व्यवसाय में रहने वाले लोगों की छवि धूमिल हो। लेकिन बार बार इस तरीके के आदेश होने से एक ऐसी छवि समाज में बन रही है, समाज में एक ऐसा संदेश जा रहा है जैसे अधिवक्तागण ही सारा गलत काम कर रहे हैं। वो अगर अपनी गाड़ी के आगे एडवोकेट लिखे हुए हैं, गाड़ी में स्टिकर लगाए हुए हैं, तो इसके अलावा और जो लोग स्टिकर लगाए हुए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उनके लिए कभी नहीं रोका गया। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हो, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो और भी कई विभाग हैं जो अपनी गाड़ियों में लिखते हैं और लिख करके चलते हैं, उन पर कभी कोई एक्शन या कभी कोई आदेश नहीं आया इस तरीके का। तो एक पत्र जारी हुआ है आज 28/12/2023 को, मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। हमने कहा हमारे साथियों के संज्ञान में बात आए, उनको जानकारी मिले। तो दोस्तों उस वीडियो में सेम यही बात कही गई है कि आजकल लोगों की आदत अधिवक्ताओं के खिलाफ टिप्पणी करने की होती जा रही है। ये पब्लिक में भी हम देख रहे हैं और अब तो ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी इस तरीके के ऑर्डर्स आ रहे हैं। और कोई ये ऑर्डर में कह रहा है कि वकील कोर्ट के बाहर ड्रेस न पहने, कोई कह रहा है कि आपराधिक केस का वेरिफिकेशन कराया जाए, और कोई कह रहा है कि भूमाफिया अधिवक्ता चिन्हित हो, और कोई कह रहा है कि वाहन पर एडवोकेट का बोर्ड न लगा हो। किसका रजिस्ट्रेशन होगा ये बार काउंसिल तय करेगी, या विधायिका ने एडवोकेट एक्ट में बार काउंसिल को जो पावर दिया हुआ है उसमें बार काउंसिल को पावर दिया गया, किसी जज या जस्टिस को नहीं दिया गया है। क्रिमिनल केस की पेंडेंसी रहते हुए लोग विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, मंत्री राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो वकील क्यों नहीं बन सकते। वाहन पर जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, जिला जज, सांसद आदि लिख सकते हैं, तो वकील क्यों नहीं लिख सकते। दूसरा कहा कि अभी अपने उत्तर प्रदेश में तीन डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है, भदोही, संत कबीर नगर और कानपुर देहात। दोस्तों मैं कानपुर देहात में ही प्रैक्टिस करता हूं। यहां पर किसी अधिवक्ता के पास कोई चैम्बर नहीं है। हम लोग न्याय भवन की बिल्डिंग के अंदर ही बैठते हैं। हम लोगों से 10 कदम की दूरी पर कोर्ट्स हैं, उस कोर्ट्स में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं।
तो जब हमारे पास चैम्बर नहीं है और अगर कोई जमीन पर कब्जा करता है, वो नागरिक है, तो वो अपराध कर रहा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो वकीलों पर भी तो वही एक्शन हो सकता है कि उनको कोई फांसी की सजा तो दी नहीं जा सकती। इसी में लिखा है, पत्र में लिखा है। और ये भी लिखा है कि वर्दी कार्यस्थल पर जाकर वसूली के लिए पुलिस पहने तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पूरी एडवोकेट्स लॉबी अगर कहीं, अब जैसे हम अपने चैम्बर से जब निकलते हैं तो अपने ड्रेस को कहां रख दें, क्या वहीं कोर्ट में जमा कर दें? वो तो पहन के ही आना पड़ेगा। तो इसमें पूरी असहमति जताई गई है। आपराधिक गतिविधियों में जो कोई अगर एडवोकेट शामिल हैं तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, उनकी जांच हो, पड़ताल हो और जो भी आगे प्रक्रिया है वो पालन की जाए, उस पर कोई कभी कोई आपत्ति इस तरीके की नहीं हुई है, न हो रही है। लेकिन पूरी कौम को बदनाम किया जाना ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों, इसमें ये पत्र जारी करते हुए श्री जो हमारे सह अध्यक्ष हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के श्री अटल जी, उन्होंने माननीय सदन से अपेक्षा की है कि उपरोक्त गंभीर मुद्दों पर चर्चा करके उचित कार्यवाही करें। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो अधिवक्तागण हैं उनके संदर्भ में इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, इस प्रकार के नियम बनने चाहिए कि अगर कहीं कोई अतिक्रमण हो रहा है, कहीं कोई ऐसी बात आ रही है कि बार बार यही टारगेट किया जा रहा है कि क्या वकील अपराधी हैं। वकीलों का अस्तित्व तो व्यक्ति को तब पता चलता है जब उसके खिलाफ कोई, उसको पुलिस ढूंढ रही होती है, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गई होती है, उसके खिलाफ कोई और ऐसी समस्या होती है, जब उसको कोई नहीं दिखाई देता तब उसको अधिवक्ता ही नजर आते हैं। क्योंकि अधिवक्ता वो व्यक्ति है जो 12 बजे रात में किसी के लिए अपने दरवाजे खोल देता है और अंत तक उसके साथ बना रहता है, उसकी हर प्रकार से सहायता करता है महज कुछ फीस के लिए। तो ऐसी स्थिति ना आने दें। मैं सभी समाज के वर्गों से अनुरोध करूंगा कि अपने अधिवक्ता साथी, चूंकि आप ही के बीच के हैं, वो अलग से नहीं है, समाज का ही अंग है और पढ़े लिखे हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा शैली, चूंकि अधिवक्ता न्यायालय के अधिकारी होते हैं, ये भी हाई कोर्ट ने ही कहा है, तो उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, ऐसी बात ना कहें जो गैर सामाजिक हो। इसी के साथ ही जानकारी मुझे अच्छी लगी, शेयर करनी थी अपने पूरे प्रदेश के अधिवक्तागण और उनके परिवारजनों को। कम से कम ये, चूंकि अखबारों में रोज खबरें आ रही हैं, इसलिए मैंने ये बताया कि हनेबल हमारी जो बार काउंसिल है उत्तर प्रदेश, उसमें ये प्रक्रिया चल रही है, चर्चा हो रही है और संभवतः उम्मीद है कि बहुत जल्दी कोई अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। नमस्कार।